ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ओके, मेल गेमेटोफाइट जो है वो अपन पोलन ग्रेन्स को बोलते हैं और उसका डेवलपमेंट आज अपन स्टडी करेंगे। तो पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रिकॉशियस या इन सिचू डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट है वो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट एंथर से रिलीज होने से पहले ही हो जाता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं अपन प्रिकॉशियस या इन सिचू डेवलपमेंट, यानी समय से पहले डेवलपमेंट हो जाता है। अब क्या होता है, ऐसा 40% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होता है, मतलब ये मेजॉरिटी के साथ नहीं होता है। ठीक है ना, केवल 40% एंजियोस्पर्म प्लांट में ही ऐसा होता है। तो क्या है बेटा प्रिकॉशियस डेवलपमेंट? देखो, डेवलपमेंट इन माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया में ही होना, यानी पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट एंथर में ही होना क्या कहलाता है? इन सिटू डेवलपमेंट कहलाता है, यानी वो जहां था वहीं उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अभी पोलन ग्रेन क्या है? इनमैच्योर है ना। कहाँ है वो पोलन ग्रेन? माइक्रोस्पोरेंजिया में है। तो वो क्या करता है? इर्रेगुलर माइटोटिक डिवीजन करता है। ठीक है ना, इर्रेगुलर डिवीजन करता है। उससे उसमें क्या होता है, एक बड़ी सेल बन जाती है, उसको अपन लार्ज सेल यानी वेजिटेटिव या ट्यूब सेल बोलते हैं, जो मैंने स्ट्रक्चर में बताई थी ना आपको। और एक स्मॉल सेल बन जाती है जिसको अपन जनरेटिव सेल बोलते हैं। तो ये जो इमैच्योर पोलन ग्रेन है ये कितनी सेल स्टेज का है? 2 सेल स्टेज का है। इज दैट क्लियर? दो सेल कौन कौन सी होगी इसमें? एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। ठीक है ना, तो दोबारा देखो, पोलन ग्रेन में इरेगुलर डिवीजन हुआ, तो इरेगुलर डिवीजन हुआ तो एक बड़ी सेल बन गई, उसको वेजिटेटिव सेल बोला, और एक छोटी सेल बन गई, उसको जनरेटिव सेल बोला। और ये कितनी सेल स्टेज का पोलन ग्रेन हो गया? 2 सेल स्टेज का, जो अभी इमैच्योर मेल गेमेटोफाइट है। इज दैट क्लियर? अब देखो क्या होगा। अब क्या होता है बच्चों कि अब जनरेटिव सेल जो होती है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। मैंने कहा था ना, वेजिटेटिव सेल डिवीजन नहीं करती। कौन डिवीजन करेगा? केवल जनरेटिव सेल, वो डिवीजन करेगी। और वो जब डिवीजन करेगी तो देखो, ट्यूब सेल तो डिवीजन नहीं कर रही है ना, डिवीजन कौन कर रही है? जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल जो है वो अब डिवीजन कर रही है, तो वो आगे 2 मेल गैमीट बनाती है। ये देखो, यानी एक जनरेटिव सेल जब डिवीजन करेगी तो आगे कितनी स्ट्रक्चर बनाएगी? 2 सेल बनाएगी ना, तो ये 2 मेल गैमीट बन रहे हैं। तो अब ये पोलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज का हो गया? देखो, 3 सेल स्टेज का हो गया। 3 सेल कौन कौन सी हो गई? एक ट्यूब सेल हो गई यानी वेजिटेटिव सेल हो गई, एक ट्यूब सेल हो गई, है ना, और 2 मेल गैमीट हो गए। ठीक है, तो ये कितनी सेल स्टेज का हो गया? 3 सेल स्टेज का हो गया। और 3 सेल स्टेज का पोलन ग्रेन मैच्योर मेल गैमीटोफाइट के नाम से जाना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब ये जो एंथर का डेवलपमेंट है वो कहाँ हुआ है? वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही हुआ है, इसलिए इसको इन सिचू डेवलपमेंट कहते हैं। अब जब ये 3 सेल स्टेज का बन जाएगा, यानी ये मैच्योर हो गया है, अब एंथर का डिसेंस होगा, यानी एंथर ब्रेक होगा, और ये 3 सेल स्टेज का ही रिलीज होगा। यानी पोलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज का रिलीज हो रहा है? 3 सेल स्टेज का रिलीज हो रहा है। और इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ? एंथर में ही हुआ है। ठीक है ना, तो ये इन सिटू डेवलपमेंट था। दूसरा डेवलपमेंट जो है वो है एक्स सीटू डेवलपमेंट। एक्स सीटू देखो, नाम से क्लियर है, एक्स सीटू मतलब एंथर के बाहर डेवलपमेंट होगा इसका। क्लियर? अब ये किस 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होता है, यानी मेजॉरिटी के साथ अगर कोई पूछे तो कौन सा होता है? एक्स सीटू डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, यानी आउटर साइड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया जो है एंड एट स्टिग्मा, यानी पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट जो है या मेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर होगा। और कहाँ होगा? स्टिग्मा पर होगा। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जो पोलन ग्रेन है वो कितनी सेल स्टेज का है? 2 सेल स्टेज का। 2 सेल स्टेज कौन कौन सी होती है? अभी मैंने आपको बताया था ना, एक बड़ी वेजिटेटिव सेल और एक छोटी जनरेटिव सेल। तो इसमें 2 सेल स्टेज का जो इमैच्योर मेल गेमेटोफाइट था, तो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ही एंथर से डिसेंस होकर रिलीज हो जाता है। तो कितनी सेल स्टेज का वो रिलीज हो गया? वो 2 सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन रिलीज हो गया है। अब ये पोलन ग्रेन रिलीज होकर पॉलिनेशन के थ्रू ये पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर चला जाएगा। किसके थ्रू चला जाएगा? ये पॉलिनेशन से। ठीक है, और ये पोलन ग्रेन कहाँ चला जाएगा? स्टिग्मा पर। क्लियर? अब ये पोलन ग्रेन क्या होगा, वहां पर स्टिग्मा पर शुगर को एब्जॉर्ब करेगा, हार्मोन्स यूज करेगा स्टिग्मा से, और पोलन ग्रेन क्या होगा, क्या हो जाएगा? टर्गिड हो जाएगा, यानी
एंडोऑस्मोसिस होगा, वो टर्गिड हो जाएगा, और फिर पॉलन ग्रेन का जर्म पोर से जर्मिनेशन हो जाएगा और वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? अब देखो पॉलन ट्यूब बन जाती है तो उसके बाद सबसे पहले वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब में आ जाती है और उसके बाद में जर्म सेल वो पॉलन ट्यूब में एंटर करती है। यानी ये इस तरह से होता है, देखो ये पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ और पॉलन ट्यूब बनी, सबसे आगे जो है वो वेजिटेटिव सेल आ जाएगी और यहाँ पर जनरेटिव सेल आ जाएगी, जनरेटिव सेल, राइट? क्लियर? देख लो ये पॉलन ट्यूब बनी, यहाँ पर ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा बच्चों की जो जर्म सेल है यानी जनरेटिव सेल जो है वो अब डिवाइड होगी पॉलन ट्यूब में। ठीक है, तो अब जब डिवाइड होगी तो एक ट्यूब सेल तो रहेगी रहेगी और जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमीट बना देगी। तो अब ये कितने सेल स्टेज का हो गया? 3 सेल स्टेज का हो गया। यानी अब इस तरह से हो गया, देखो ये केस हो गया अब अपना पास, ये पॉलन ट्यूब है, अब ये वेजिटेटिव सेल है बड़ी वाली, और अब ये 2 मेल गैमीट बन गया हमारे पास। अब ये देखो पोलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज का हो गया? 3 सेल स्टेज का हो गया ना। तो ये जो जर्मिनेशन है या ये जो मैच्योरेशन है, पहली बात ध्यान रखो कौन सी सेल स्टेज का पोलन ग्रेन मैच्योर माना जाता है? 3 सेल स्टेज का, है ना। और 3 सेल स्टेज में कौन कौन सी होती है? 2 मेल गैमीट होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल होती है, राइट। अब ये जो डेवलपमेंट है ये मेल गैमीटोफाइट का, ये मैच्योर मेल गैमीटोफाइट है 3 सेल स्टेज का, ये जो डेवलपमेंट है ये कहाँ हुआ है? ये स्टिग्मा पर हुआ है, इसलिए इसको XC2 डेवलपमेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो बच्चों, एक मेच्योर मेल गेमिटोफाइट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? एक मियोसिस करना पड़ा और 2 माइटोसिस करने पड़े। कैसे? देखो एक पीएमसी हमारे पास थी यानी पोलन मदर सेल थी, तो पोलन मदर सेल ने क्या किया था? मियोसिस, तभी तो हमारे पास क्या बना था? पोलन ग्रेन बना था ना। तो पोलन ग्रेन बनाने के लिए क्या करना पड़ गया? मियोसिस करना पड़ गया, यानी एक मियोसिस हो गया। अब ये पोलन ग्रेन आगे एक माइटोसिस करेगा, तो एक माइटोसिस करेगा तो कितनी सेल बनी थी? 2 बनी थी, एक वेजिटेटिव सेल और एक ट्यूब सेल। लेकिन अब आगे जो एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, अब जनरेटिव सेल फिर आगे माइटोसिस करेगी तो 2 मेल गैमीट बनेंगे। यानी माइटोसिस कितने हो गए? देखो 2 माइटोसिस हो गए ना, और मियोसिस कितना हो गया? 1 हो गया। यानी एक मैच्योर मेल गैमीटोफाइट बनाने के लिए एक मियोसिस करना पड़ता है और 2 माइटोसिस करने पड़ते हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे देखो, अब देखो, अब एक क्वेश्चन है, देखो 32 मेल गैमीटोफाइट प्रोडक्शन करने हैं हमें। कितने? 32 मेल गैमीटोफाइट का प्रोडक्शन करना है। सो हाउ मेनी डिवीजन एंड एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी पोलन मदर सेल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे होगा? 32 मेल गैमीटोफाइट बनाने हैं ना आपको, 32 मेल गैमीटोफाइट बनाने के लिए आपको 4 एमएमसी रिक्वायर्ड होगी, यानी 4 पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड होगी, और वो 4 मियोसिस करेगी। समझ आया आपको? नहीं आया? एक पीएमसी एक मियोसिस अगर करती है तो कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? 4, यानी 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, राइट। एक पोलन ग्रेन कितने मेल गैमीटोफाइट बनाता है? मेल गैमीट बनाता है, सॉरी, वो 2 मेल गैमीट बनाता है। एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनते हैं ना, अभी बताया आपको। अब आप देखो वो कह रहे हैं 32 मेल गैमीटोफाइट नहीं है, सॉरी, 32 मेल गैमीट बनाने हैं आपको। तो देखो 32 मेल गैमीट बनाने हैं तो आपको पोलन ग्रेन कितने चाहिएंगे? एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमीट बनाता है, तो 32 मेल गैमीट बनाने के लिए पोलन ग्रेन कितने चाहिए? 16, यानी हमें 16 पोलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट है। और 16 पोलन ग्रेन बनाने के लिए हमें पीएमसी कितनी चाहिएगी? क्योंकि एक पीएमसी कितने पोलन ग्रेन बनाती है? 4, तो फिर हमें पीएमसी कितनी चाहिएगी? 4। ठीक है, एक पीएमसी कितना मियोसिस करती है? 1, तो 4 पीएमसी कितने मियोसिस करेगी? 4। ये जवाब सही हो गया, ये भी समझ आ गया और ये भी आपको समझ आ गया। इज दैट क्लियर? हाँ, ये और माइटोसिस और देख लो, जब एक मेल गैमीटोफाइट पूरा मैच्योर बनता है तो कितने माइटोसिस चाहिए? 2 माइटोसिस चाहिए ना। तो फिर आपको अगर 32 मेल गैमीट बनाने हैं और पोलन ग्रेन कितने आपके पास? 16, तो 16 पोलन ग्रेन कितने माइटोसिस करेंगे? 32 माइटोसिस करेंगे, यानी माइटोसिस डबल हो जाएगा ना। एक पोलन ग्रेन 2 माइटोसिस करता है तो 16 पोलन ग्रेन कितने करेगा? 32। क्लियर हो गया? अब देखो एक क्वेश्चन है कि 100 सीड प्रोडक्शन करने हैं, सो हाउ मेनी मियोसिस डिवीजन रिक्वायर्ड? क्लियर? सीड कितने बनाने हैं? 100,
तो देखो कैसे, आप एक बात ध्यान रखो कि जाइगोट है ना, ओव्यूल में बनता है ना, तो जाइगोट जितने बनेंगे उतने ही तो सीड बनेंगे ना। तो देखो 100 पोलन ग्रेन और 100 एग होंगे तो 100 जाइगोट होंगे और 100 क्या होंगे, सीड होंगे। समझ आई ये बात आपको अच्छे से? तो 100 पोलन ग्रेन आपको बनाने के लिए क्या चाहिएगा बताओ? 100 पोलन ग्रेन आपको बनाने और 100 एग बनाने हैं। तो अब आप देखो इसकी कैलकुलेशन कि एक पीएमसी एक मियोसिस करती है तो कितने पोलन ग्रेन बनते हैं, 4, और आपको पोलन ग्रेन चाहिए कितने, 100। सही बात है। तो फिर आप ये देखो कि आपको 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोसिस रिक्वायर्ड होंगे, 25। समझ आ गया एकदम अच्छे से? अब देखो, एक मेगास्पोर मदर सेल एक एग बनाती है एक मियोसिस से, तो फिर आपको 100 एग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 मियोसिस करना पड़ेगा। तो अब टोटल कितना हो गया, 100 एग के लिए कितना मियोसिस हो गया, 100, और 100 पोलन ग्रेन के लिए कितना मियोसिस हो गया था, 25। तो फिर अब टोटल कितना हो गया, 100 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 125। यानी टोटल कितना मियोसिस रिक्वायर्ड होगा आपको, 125। इज दैट क्लियर? तो ये आज का टॉपिक था, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। थैंक यू।